Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. My name is Yogita Satish Savde. Today we are going to learn class 8 civics lesson number 3 the Union Executive. Prime Minister and the Council of Ministers ये पॉइंट से हम यहाँ पर देखने वाले हैं. The President is the constitutional head. However, in reality his powers are nominal and the Prime Minister along with his Council of Ministers is responsible for the administration. तो हम देख सकते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट होते हैं वह नॉमिनल हेड होते हैं और जब कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ जो मंत्रिमंडल होता है यह वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक कार्य के लिए और कोई भी अगर वहाँ पर निर्णय लेने होते हैं तो वो सब मिलकर वहाँ पर लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं. फिर वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनसे वह बातचीत उस समय कर लेते हैं. एंड वी विल नाउ सी द रोल ऑफ फंक्शंस एंड प्राइम मिनिस्टर. तो अब हम यहाँ पर देखने वाले कि किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं तो उनका कार्य कौन सा रहता है, प्रधानमंत्री और उनके साथ जो मंत्रिमंडल रहता है तो उनका कार्य क्या रहता है, उनका रोल कौन सा रहता है, तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं प्रधानमंत्री के कार्य और उनकी भूमिका. The party which attain a majority in elections nominates their leaders as the prime minister. चुनाव में बहुमत से जो पक्ष विजयी हो जाता है तो उनका जो नेता रहता है उसे प्रधानमंत्री के पद पर वहाँ पर बिठाते हैं. And the council of minister is then formed of trustworthy colleagues and from within the party. तो उस पार्टी में पार्टी के जो कुछ सहकारी होते हैं, विश्वासु ऐसे जो सहकारी होते हैं उनका मंत्रिमंडल में समावेश होता है. प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल होता है वहाँ पर उनका समावेश होता है. द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. और जो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं और उनके साथ जो मंत्री रहते हैं वो सभी मंत्रिमंडल का वहाँ पर उनमें वहाँ पर वो मंत्री जो रहते हैं वह संसद के सदस्य बनते हैं. एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं इन केस दे आर नॉट मेंबर्स दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ देयर अपॉइंटमेंट. अगर वो वहाँ पर चुनाव जो मंत्री रहते हैं, संसद के जो सदस्य रहते हैं, अगर वो चुनाव में से यानी कि उन्हें सदस्यत्व प्राप्त करने के लिए 6 month के अंदर यानी कि 6 महीनों में उन्हें वह सदस्यत्व प्राप्त करना अनिवार्य होता है. एंड द गवर्नमेंट इज रियलिटी इज रन बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और जो गवर्नमेंट रहता है यानी कि जो राज्य कारभार रहता है, शासन व्यवस्था जो रहती है वह प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल रहता है उसके हिसाब से चलती है. एंड दिस मीन्स दैट द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. और इसका अर्थ ऐसा होता है कि राज्य कारभार की जो वास्तव सत्ता रहती है वह प्रधानमंत्री और उनका जो मंत्रिमंडल रहता है उनके साथ में उनके हाथ में रहती है. इस तरह से हमने यहाँ पर देखा. अब हमें देखना है आगे प्रधानमंत्री के कार्य कौन से होते हैं. फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. द foremost track of the prime minister is to form his council of minister. पहला कार्य होता है उनका कि प्रधानमंत्री का सर्वप्रथम अपने जो मंत्रिमंडल रहता है वो तैयार करना उन्हें पड़ता है. एंड while doing this the prime minister gives priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience and governance skills, efficiency and subjects एक्सपर्टाइज. तो प्रधानमंत्री जो रहते हैं वह अपने पक्ष में जो विश्वासु ऐसे जो सहकारी रहते हैं उन्हें वहाँ पर प्राधान्य देते हैं और उनका प्रशासकीय अनुभव, उनका राज्य कारभार का कौशल्य, उनकी कार्यक्षमता, उनके विषय में जो तज्ञ होते हैं, अलग अलग विषय में सब्जेक्ट में वो तज्ञ होते हैं, ऐसे लोगों की वहाँ पर वो चुनाव करते हैं. एंड आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू द देम. एंड मंत्रिमंडल में समावेश करने के बाद उन्हें वहाँ पर अलग अलग जो पार्ट्स रहते हैं, अलग अलग जो खाता रहता है वह उन्हें सौंपा जाता है. एंड प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो प्रधानमंत्री रहता है वह मंत्रिमंडल का नेतृत्व करते हैं. मंत्रिमंडल के सभी जो मीटिंग्स वगैरह होते हैं, बैठक वगैरह होते हैं, वह प्रधानमंत्री के ही वहाँ पर अध्यक्ष के नीचे बनते हैं, यानी कि वो भी उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही रहते हैं. आफ्टर एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स.
facilitate cooperation amongst the department, supervise the working of these departments in order to maintain efficiency and efficacy and efficiency। तो वहाँ पर उन लोगों को खाता देने के बाद उस खाता में यानी कि जो अलग अलग पार्ट उन्हें देते हैं तो उसमें सुसूत्रता बनाए रखना या उनके जो परस्पर सहकार्य रहता है उनको बढ़ाना या जो अलग अलग कार्यभार रहते हैं उनके सामने तो वह कार्यक्षमता से हो रहा है या नहीं इसका ऊपर ध्यान रखना यह प्रधानमंत्री का कार्य होता है। The Prime Minister also has various responsibilities such as to raise the image of the country in the international arena and work towards achieving a favorable opinions globally, to develop trust among people and to provide strong support to people who are victims of any disaster etc। तो उनका और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनके कि जैसे कि जिम्मेदारी रहती है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिमा बढ़ाने की या अपने देश को अनुकूल ऐसे अलग अलग कार्य करने की एंड देश की जो जनता रहती है उसे आश्वस्त करना यानी कि आपत्ति के समय आपत्तिग्रस्त जो रहते हैं उनके पास यानी कि उनके बाजू में वहाँ पर खड़े रहना ऐसे कार्य जो रहते हैं वह प्रधानमंत्री के रहते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मिनिस्टर्स यानी कि जो काउंसिल रहती है मंत्रिमंडल रहता है उनके कार्य कौन से। इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक्स इनिशिएटिव इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि संसदीय शासन पद्धति में मंत्रिमंडल जो रहते हैं वह कायदा की निर्मिति के लिए वहाँ पर आगे आते हैं एंड आर ड्राफ्टेड and the scheme policy plans etc are drafted and discussed and then introduced in the house and the council of ministers discusses important questions before making a decision। तो वहाँ पर वो मंत्रिमंडल जो रहता है वह कायदों की निर्मिति करने के लिए वहाँ पर आराखड़ा बनाते हैं उस पर चर्चा करते हैं एंड सभागृह में वह वहाँ पर भेजा जाता है एंड मंत्रिमंडल जो रहते हैं वह महत्वपूर्ण ऐसे सवालों पर वहाँ पर वह चर्चा करके वहाँ पर अलग से निर्णय लेते हैं। एंड एजुकेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हेल्थ फॉरेन रिलेशन आर सब्जेक्ट अपॉन विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू डिसाइड स्पेसिफिक policies or directions of work and the parliament needs to be taken into conference about the policy decision taken by the government। तो शिक्षण यानी कि खेती एग्रीकल्चर वगैरह उद्योग आरोग्य जो परराष्ट्र व्यवहार रहते हैं ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट में मंत्रिमंडल जो रहते हैं अलग अलग वहाँ पर एक धोरण वहाँ पर वो निश्चित करते हैं उनके कार्य की दिशा वहाँ पर वो बनाते हैं एंड मंत्रिमंडल ने जैसा कि वह उन्होंने निश्चित किया होता है ऐसे धोरण जो रहते हैं वहाँ पर उसे संसद में उसे विश्वास में लेकर करना पड़ता है एंड उस वजह से मंत्रिमंडल के जो मंत्री रहते हैं वह अपने आप वहाँ पर खाते जो रहते हैं वहाँ पर अपने जो धोरण रहते हैं अपने अलग अलग खातों के वहाँ पर वो संसद में भेजते हैं या वहाँ पर वो चर्चा करते हैं उस पर एंड संसद से वह मंजूर कर लेते हैं ऐसा उनका प्रयत्न रहता है अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट एंड therefore the minister and respective department lay their policy plans in the parliament to bring about discussion on it and try to get the approved by the parliament। next 3 नंबर हम देख सकते हैं यहाँ पर implementation of policy is the foremost responsibility of the council of ministers। once the parliament approves the policies or draft proposal the council of ministers implements them। तो हम देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल की मेन ऐसी जो जिम्मेदारी होती है कि वह धोरण जो रहते हैं उसकी अमलबजावनी करना या संसद ने जो धोरण दिए होते हैं तो अलग अलग जो कायदे या कानून रहते हैं उसके प्रस्ताव को अगर मान्यता दी होती है तो वह उसकी अमलबजावनी वह कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये पता है क्या यानी क्या आप जानते हो इस समय यहाँ पर दिया है हमें एक चार्ट। डू यू नो हैव यू हर्ड अबाउट जम्बो मिनिस्ट्री। जम्बो मंत्रिमंडल जो रहता है उसके बारे में आपने कभी सोचा है क्या या कोई सुना है क्या। तो दिस रेफर्स टू ह्यूज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देयर वॉज अ ट्रेंड टू कीप लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन आवर कंट्री। तो इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा ऐसा मंत्रिमंडल रहता है जैसे कि देश में मंत्रिमंडल का जो आकार रहता है शेप रहता है वो बहुत बड़ा रखने का कल वहाँ पर किया जाता है जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन आवर कंट्री लेटर constitutional amendments was made to limit the size of the council of ministers। as per this amendment the number of ministers in the council should not be more than 15% of the total number of members in the Lok Sabha। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल जो रहता है वह मर्यादित उसका आकार रहता है
इसलिए संविधान में दुरुस्ती की गई होती है। एंड इस वजह से मंत्रिमंडल की जो संख्या रहती है, जो नंबर्स रहते हैं उनका, वह सदस्य जो रहते हैं लोकसभा के टोटल सदस्य कुल मिलकर, तो उनसे 15% वह अधिक नहीं होनी चाहिए, 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पर तरतूद की जाती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हाउ डज द पार्लियामेंट कीप अ चेक ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद जो रहती है वह मंत्रिमंडल पर किस तरह से नियंत्रण रखते हैं। तो इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लेजिस्लेचर ट्राइज टू कीप control over the executive, that is the council of minister. The control is exercised in the law making or policy making process, implementation of the policies, and even after that a few ways of exercising control are. तो संसद की जो शासन पद्धति रहती है वह संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं, और इस वजह से कायदों की निर्मित करना या अलग अलग धोरण अमलबजावनी करना, इस समय वह अलग अलग कार्यकाल जो रहते हैं वहाँ पर संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण वहाँ पर रखते हैं। अलग मतलब कि उसके बाद में जो कार्यखंड रहता है वहाँ पर मंत्रिमंडल जो रहते हैं उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो नियंत्रण के कुछ मार्ग दिए होते, वेज दिए वो नीचे, जैसे कि डिस्कशन एंड डिबेट्स, चर्चा और विचार विनिमय किए जाते हैं। डिबेट्स आर डिस्कशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस। कायदों की निर्मित के दरमियान अगर संसद और सदस्य चर्चा विचार विनिमय करते हैं तो मंत्रिमंडल धोरण के अथवा कायदों में अगर कानून में कोई कमतरता होती है तो वह वहाँ पर दिखाई देती है। एंड दीज डिबेट्स आर डिस्कशन हेल्प द मेंबर्स टू स्क्रूटिनाइज द policy proposal and law and point out the shortcomings, and these discussion are essential for creation of flawless law. और इससे जो कायदा जो होता है वह निर्दोष बनाने का वहाँ पर कार्य होता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं क्वेश्चन आवर। यहाँ पर प्रश्नोत्तर के लिए सवाल जवाब के लिए एक आवर दिया जाता है, जैसे कि ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन द प्रोसीडिंग ऑफ द House begins with questions asked by the members of the House, and the concerned minister are supposed to give satisfactory answer to these questions. तो उसे कहते हैं क्वेश्चन आवर। संसद में अधिवेशन शुरू होने के समय जो कामकाज चलता है तो वहाँ पर संसद के जो सदस्य रहते हैं वहाँ पर वो सवाल पूछते हैं, और उस सवाल के जवाब जो मंत्री रहते हैं उन्हें समाधानकारक देने होते हैं। और प्रश्नोत्तर का यह मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने के लिए यह एक आवर वहाँ पर दिया जाता है प्रश्नोत्तर का, यानी कि जो सवाल जवाब वहाँ पर वो करते हैं। अतिशय बहुत ही प्रभावी ऐसा मार्ग वहाँ पर किया जाता है जो कि शासन पर टीका उससे होती है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ कीपिंग अ चेक और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ड्यूरिंग क्वेश्चन आवर मेंबर्स क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड आस्क अ क्वेश्चन ऑन वेरियस इश्यूज़। और अलग अलग इश्यूज़ पर अलग अलग समस्याओं पर वहाँ पर क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। एंड समटाइम्स व्हेन अ मेंबर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, अगर वहाँ पर मेंबर्स जो रहते हैं वह सेटिस्फाइड नहीं होते उससे आंसर से, तो वह आर्गुमेंट करते हैं, टेक प्लेस, यानी कि वहाँ पर वो वाद होता है उनका। एंड ओकेजनली मेंबर्स वॉक आउट ऑफ द हाउस और एंटर इनटू द वेल ऑफ द हाउस एंड गिव स्लोगन्स टू रिकॉर्ड देयर प्रोटेस्ट। तो वहाँ पर वो सभा का भी त्याग कर सकते हैं, या सभागृह के मध्यवर्ती जो ठिकान रहता है, जो जगह रहती है वहाँ पर वह इकट्ठित होते हैं, कोई घोषणाएं वगैरह वो देते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर 0 आवर, जिसे शून्य प्रहर कहा जाता है। ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री सेशन द पीरियड अराउंड 12 noon is called 0 hour. During this period any question of public importance can be raised and discussed. अधिवेशन के समय वहाँ पर दोपहर को जो 12 बजे का जो प्रहर होता है उसे 0 आवर कहते हैं। सार्वजनिक दृष्टया यह महत्वपूर्ण प्रश्न जो रहते हैं उन पर वहाँ पर चर्चा होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि अविश्वास का ठराव वहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कीप अ चेक ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द गवर्नमेंट स्टेज इन पावर till it enjoy the support of majority in Lok Sabha. If the members of parliament withdraw the support, and it may lead to lose a majority and the government cannot stay in power. तो यहाँ पर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने के लिए यह अत्यंत प्रभावी ऐसा मार्ग होता है। यहाँ पर लोकसभा में जो बहुमत रहता है तब तक ही सरकार चल सकती है। इस वजह से ये जो बहुमत जो रहता है वह संसद सदस्यों ने अगर निकाल लेते हैं तो उससे सरकार या मंत्रिमंडल जो रहता है वह सत्ता पर नहीं रह सकता। और
it may lead to loss of majority and the government cannot stay in power, and the members of the house can move a no confidence motion by simply expressing we do not have confidence in the government. और वो हमारा मंत्रिमंडल पर विश्वास नहीं ऐसा कहकर, भरोसा नहीं ऐसा कहकर वहाँ पर संसद सदस्य जो रहते हैं वह अविश्वास का ठराव वहाँ पर ला सकते हैं. एंड इफ द मोशन इज़ पास्ड विथ मेजोरिटी सपोर्ट देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिज़ाइन. अगर वह बहुमत से सम्मत हो जाता है तो उस समय मंत्रिमंडल को वहाँ पर राजीनामा देना पड़ता है. एंड नेक्स्ट हम देख सकते हैं कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं व्हाट शुड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डू टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन डिबेट्स और डिस्कशन. संसद सदस्य की जो चर्चा होती है वह प्रभावी उसमें सहभाग लेने के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए. तो इस सवाल यहाँ पर पूछा गया. एंड देयर इज़ एन एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी दैट वर्क्स अंडर द एग्जीक्यूटिव. वी विल स्टडी दिस ब्यूरोक्रेसी इन 6 चैप्टर. कार्यकारी मंडल के नियंत्रण के साथ वहाँ पर बड़ी नौकरशाही रहती है और नौकरशाही का रचना का जो स्टडी है वह 6 नंबर के चैप्टर में करने वाले हैं. इस तरह से 5 नंबर का चैप्टर 4 नंबर का जो 3 नंबर का हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का चैप्टर था वह यहाँ पर समाप्त हो चुका.